नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन के लाइव चैनल को। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका था, बहुत ही एक छोटे स्टोरी के साथ, कहानी के साथ हमने जो टॉपिक को कवर किया था वो हॉकी से संबंधित जो जुड़े ट्रॉफी थे, कप थे, जो बहुत ही इजी और एक छोटा स्टोरी के माध्यम से सुनाए थे। थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ पिछले टॉपिक को कि हमने जो ट्रिक दिया था कि भारत माँ का एक बेटा, जैसे कि एक बेटा का नाम लिए तो बेटन कप था। भारत माँ का बेटा एक ध्यानचंद थे जो किसी भी रंग में आते थे तो आग उगलते थे, चाहे वो इंदिरा हो, खान हो, वो जहाँ भी जाते थे रन में जीत कर आते थे। तो वैसे ट्रिक के लिए हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बेटे से बेटन कप को समझा, ध्यानचंद से ध्यानचंद ट्रॉफी को समझा, रंगा से रंगा स्वामी कप को समझा, आग लगाने का मतलब से आगा खां ट्रॉफी को समझा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पिछले टॉपिक में हम बता चुके हैं, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आज की जो टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे भाई, वो क्रिकेट से संबंधित कप है। क्या है? क्रिकेट से संबंधित कप है। और आज क्रिकेट से जो संबंधित कप है वो आप भूल नहीं पाइएगा, जैसा कि आपको जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो आइए, जैसा कि क्रिकेट से संबंधित हम लोगों ने कप की बात की, तो आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे कि क्रिकेट से संबंधित जो कप मिलता है, कौन कौन से कप मिलता है। ठीक है, एक बस छोटा सा स्टोरी सुनाएंगे आपको, और इस स्टोरी के माध्यम से आप पूर्ण रूप से आप कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप लोग निश्चित रूप से बना पाएंगे। ठीक है, जैसा कि क्रिकेट होता है कहीं भी, ठीक है, तो स्टेडियम में दिल करता है कि वहाँ जाएं, वहाँ ऐश मौज करे जा कर के। कोई भी अगर क्रिकेट होता है तो मन करता है ना हर किसी को कि हम भी वहाँ जाते, दिल करता है वहाँ जाने का। और वहाँ क्या करने का मन करता है? ऐश मौज करने का मन करता है। वहाँ रानी मिलती है, झांसी की रानी भी कोई मिलती है। अगर मान लिए किसी से आँखें अगर आपका चार हुआ है तो वहाँ पे प्यार मोहब्बत हो जाएगा। अगर कोई किसी से नफरत हो गया तो वहाँ पे लड़की झांसी की रानी भी बन जाएगी। तो जैसे कि लड़के मिलते हैं तो मौज मिल जाता है। और अगर मान लिए जो मैच देखने गए हैं और वो मैच जीत जाता है तो घर आकर के वो कहता है कि हम राम जी की पूजा करेंगे, है ना। तो बस यही स्टोरी है। अब इसके बाद हम समझा देते हैं कि ट्रॉफी कैसे आपको अब याद हो गया होगा। जैसा कि हमने बोला कि क्रिकेट जब होता है तो दिल करता है कि वहाँ जाके ऐश मौज करे, यानी दिल करता है, यानी कि दिल से दिलीप ट्रॉफी। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? दिल से दिलीप ट्रॉफी। ऐश करने का मन करता है एसेज कप। क्रिकेट में कौन से कप मिलते हैं? एसेज कप मिलते हैं, दिलीप कप मिलते हैं। फिर हमने आगे बताया कि वहाँ पे रानी मिलती है, यानी कि ईरानी ट्रॉफी। और वहाँ पे झांसी की भी रानी मिलती है, यानी कि झांसी की रानी ट्रॉफी। ठीक है, अब मान लें कि मैच इतना सारा हो गया खेला, उसके बाद अगर मैच जीत जाता है, क्या होता है? मैच जीत जाता है तो लोग मनाता है कि हाँ आज मैच जीत जाए तो हम देवघर जाके पूजा करेंगे, या राम जी को पूजा करेंगे, या घर जाकर राम जी को पूजा करेंगे, यानी कि घर जाके, यानी कि देवघर, है ना। और राम जी को पूजा करना होता है रणजी ट्रॉफी। अब उम्मीद करते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ना कितने शॉर्ट स्टोरी के साथ आपको याद करवा दे रहे हैं। रटने की कोई समस्या नहीं है। द ग्लोबल एजुकेशन का सबसे खासियत बात यह है कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं देंगे। जो भी टॉपिक लाएंगे आपको बस एक बार वीडियो देख लें, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब भी क्रिकेट होता है तो दिल करता है कि वहाँ जा कर के ऐश मौज करें, है ना। वहाँ पे रानी मिलेगी, झांसी की रानी भी मिलेगी। और देवघर जब घर लौटेंगे, मैच जीत जाता है तो राम जी को पूजा करेंगे। तो दिल करता है से दिलीप ट्रॉफी, एस करता है से एसएच कप, और रानी मिलती है तो ईरानी कप, और झांसी की रानी मिलती है तो वो झांसी की रानी ट्रॉफ़ी, देवघर ट्रॉफ़ी और रणजी ट्रॉफ़ी। ये सारे ट्रॉफियाँ किस चीज़ में मिलते हैं? तो वो क्रिकेट में मिलता है। इसे पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो हमने वहाँ भी ट्रिक दिया था आईक्री। आईक्री के मतलब आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। भारत को कभी मत समझिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है मेरे भाई? हॉकी है। और हॉकी से हमने भारत वाला जो याद करवाया था, जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान में ये दोनों केवल हौंकने का काम किए कि हम लाहौर में जाके ये उड़ा दिए, भारत में आके ये उड़ा दिए। तो केवल हौंकने का काम कर रहे हैं, हौंकने से हॉकी, है ना। तो दोनों का राष्ट्रीय जो खेल होगा, पाकिस्तान का और भारत का, ये दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्रिकेट भले फेमस है भारत में, लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कभी मत समझिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। वो कहाँ कहाँ के है?
वो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है और पाकिस्तान का हॉकी है। लेकिन अगर क्रिकेट की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आई क्री, बस इस शब्द को याद रखिएगा, आई क्री। आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंग्लैंड और क्री से क्रिकेट। ओके, उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट से संबंधित कप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक टॉपिक डालने से अच्छा है कि हम आपको पूरी टॉपिक ही आज क्लियर करा देते हैं ना। तो अब फुटबॉल से संबंधित कप को याद करा देते हैं आपको, ठीक है, कि फुटबॉल से संबंधित जो कप मिलते हैं फुटबॉल जीतने वाले लोग को, वो कौन कौन से कप मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार कप का पहले रिव्यू ले लेते हैं। डूरंड कप मिलता है, संतोष कप ट्रॉफी मिलता है, सुब्रतो कप मिलता है, सीजर्स कप मिलता है, फीफा कप मिलता है, रोवर्स कप मिलता है, कलिंगा कप मिलता है, कोलंबो कप मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है? तो फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में मिलता है। ओके, अब तो सर आप ऐसे ही पढ़ दी, हमको याद नहीं हुआ, तो हम हैं याद कराने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे आपको याद होता है ना। जैसा कि एक शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं हम, और बस इसी शॉर्ट स्टोरी में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ट्रिक व्रिक रटने का कोई झमेला नहीं है, बस स्टोरी दिमाग में रखिए और वही काफ़ी है। जैसे शॉर्ट स्टोरी में यह है कि जब फुटबॉल शुरू होता है, ठीक है, तब खिलाड़ी को डर होता है कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। कोई भी गेम अगर होता है तो सबसे पहले खिलाड़ी को यही डर होता है कि आज का जो गेम है वो हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहले डर होता है, तो डर से डूरंड कप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए संतोष और सब्र करना पड़ता है उसको। अगर मान लिया आप कोई गेम खेल रहे हैं तो डर लग रहा है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उसके लिए आपको संतोष करने की आवश्यकता है, सब्र करने की आवश्यकता है। तो संतोष से संतोष ट्रॉफी हो गया, सब्र से हो गया सुब्रतो कप। आपको सब्र करना पड़ेगा तभी आप जीत पाइएगा, ना तो पहले हताश हो जाइएगा तो हार जाइएगा। तो वही संतोष और सब्र करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है, गेम सीज हो जाएगा। अगर मान लिया आप ये सब नहीं किए, आपको डर भी लग रहा है, संतोष नहीं किए और उसका मतलब सब्र भी नहीं किए, टाइम भी नहीं लिए, तो वो कप क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। सीज मतलब सीजर्स कप हो जाएगा, ठीक है। तो मन फिर फीका हो जाएगा आपका। जब गेम ओवर हो जाएगा, गेम ख़त्म हो जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, तो मन फीका हो जाएगा, फीका से हो जाएगा फीफा कप, ठीक है। और जब फीका हो जाइएगा तो निश्चित है कि रोना भी आएगा, तो रोना आएगा तो रोने से रोवर्स कप हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए फिर अब जब रोना आएगा तो कोई तो सहारा होना चाहिए ना, तो एक आस्था का चीज़ होता है भगवान। तो वही काली माँ से मनाइएगा आप कि काली माँ हमको ऐसा शक्ति दीजिए कि हम एक तुरंत गोल को लंबा फेंकें। तो काली माँ से करिएगा तो कलिंगा कप हो जाएगा, और लंबा फेंके से मतलब कोलंबो कप हो जाएगा। बस स्टोरी ये दिमाग में रखना है कि जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो मन में डर होता है, तो डर रखने के लिए, डर को भगाने के लिए संतोष करना पड़ेगा, सब्र भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्र नहीं रखिएगा तो गेम सीज हो जाएगा, और अगर जब गेम सीज हो जाएगा तब आपका मन फीका हो जाएगा, आप रोने लग जाइएगा। अब सहारा लेने के लिए आस्था का अब विषय हो गया, तो आप काली माँ को मनाइएगा कि काली माँ इतना शक्ति दीजिए कि गोल को जो है ना हम लंबा फेंक दें, कोलंबो, ठीक है, गोल को लंबो फेंक दें, यानी कि कोलंबो। अब डर से हो जाएगा डूरंड कप, संतोष से हो जाएगा संतोष कप ट्रॉफी, ठीक है, सब्र से होगा सुब्रतो कप, सीजर्स से हो जाएगा आपका सीजर्स कप, ठीक है, फीका से मन जब फीका हो जाएगा तो फीफा कप हो जाएगा, और रोने लग जाइएगा तो रोबर्स कप हो जाएगा, काली जी को मनाइएगा कलिंगा कप हो जाएगा, और गोल को जब लंबा फेंक दीजिएगा तो कोलंबो कप हो जाएगा। तो इतनी बेहतरीन ट्रिक के साथ, ट्रिक नहीं, इसको एक शॉर्ट कहानी समझिए। हमारे पास कोई ट्रिक ऐसा होता नहीं है, बस कहानी सुनिए और ये कहानी को दिमाग में एक दो बार रिपीट कर लीजिए। नहीं समझ में आता है फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको एग्ज़ाम में फुटबॉल से संबंधित जब भी आएगा तो आप निश्चित रूप से बनाइएगा, ठीक है। एक बार रिपीट में कर देते हैं। डूरंड कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, संतोष कप ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, सुब्रतो कप, सीजर्स कप, फीफा कप, रोवर्स कप, कलिंगा कप, कोलंबो कप, ये सारे कप जो हैं फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये फुटबॉल वाले भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है गोल्फ से संबंधित कप। क्या है मेरे भाई? गोल्फ से संबंधित कप। इसका भी हम शॉर्ट स्टोरी है आपके लिए, ठीक है। अभी तक हमने हॉकी देख लिया, क्रिकेट को देख लिया, और अभी कौन सा देखा? फुटबॉल को भी देखा। अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं गोल्फ से देखने वाले हैं।
एक बच्चा का कमेंट था कि सर राइटिंग नहीं बनता है। तो भाई मेरे ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, ये है टैबलेट पे हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए राइटिंग की थोड़ी दिक्कत है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि पेन ही उस तरीके से नहीं चल पाता है। और रही बात पैनल की, तो पैनल पर भी हमारे पास जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि बैच ही इतना चल रहा है कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो जिनके लिए यूट्यूब चैनल बनाए थे, जो बच्चों को लाभ देने के लिए, उनका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था। तो देना है, शिक्षा सबके लिए बराबर है, सबको देना है। तो इसलिए आपको जब भी जहाँ पे हमको टाइम मिलता है वहीं से हम वीडियो शूट कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को जो भी मिले। और ये जो चल रहा है ना सीरीज, ये गोल्फ से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित 1 नंबर पक्का है। कोई भी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 1 नंबर यहाँ से आते हैं प्रश्न, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्फ से संबंधित कप, ठीक। अब इसका जो ट्रिक है पहले बता देते हैं कौन कौन कप दिए जाते हैं गोल्फ में। सर्किट कप दिए जाते हैं, बाकर कप दिए जाते हैं, राइडर कप दिए जाते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स कप दिए जाते हैं। ऐसे 4 गो है, ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो स्टोरी सुना देते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्ट स्टोरी है आपके लिए कि जब गोल्फ नाम सुनते हैं तो सर किटकिटाने लगता है, ठीक है। ये गोल्फ क्या होता है, कौन सा गेम होता है ना। और वहाँ से भागकर राइड करके तुरंत जल्दी से भाग जाते हैं वहाँ से, तो राइड से राइडर कप हो जाएगा, ठीक है। और किटकिटाना से हो जाएगा सर्किट कप, ठीक है। और वहाँ से भागकर यानी बाकर कप, भागकर यानी कि बाकर कप। और भागते किस चीज़ से हैं, तो राइड करके भागते हैं, यानी राइडर कप, ठीक है। क्योंकि ये खेल प्रिंस राजा का खेल होता है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आएगा। तो गोल्फ से संबंधित जो कप होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर्किट कप, बाकर कप, राइडर कप, प्रिंस कप। एक बार फिर से आइए अगर समझ में नहीं आया तो। कहने का मतलब है कि जैसे गोल्फ का नाम सुनते हैं, तो अभी तक क्रिकेट, फुटबॉल ये सब बहुत अच्छा लगा सुनने में, क्योंकि ये सब खेल को जानते हैं, गोल्फ कप को नहीं जानते हैं आप, इसलिए सर क्या हो जाता है, किटकिटाने लगता है, ठीक है। तब क्या लगता है, क्या है, कौन सा गेम खेलने के लिए आ गए यार यहाँ पे हम। वहाँ से भाग कर यानी कि बाकर कप, वहाँ से भाग कर राइड करके, राइडे करके ना होगे, जब जल्दी में भागना है तो राइड करोगे, तो राइड करके भाग जाओ, यानी कि राइड से राइडर कप। और ये सब खेल कौन सा है जिससे सर किटकिटाने लगा था, ये सब प्रिंस ऑफ वेल्स का कप है, ये सब विदेशी लोगों का खेल है। तो कौन कौन सा हो गया गोल्फ कप से संबंधित, सर्किट कप, बाकर कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, बैडमिंटन से संबंधित कप। बैडमिंटन से संबंधित कप कौन कौन होते हैं। आज सारे जो कप हैं वो हम कवर कर देते हैं एक ही वीडियो में, ताकि आप लोग को बार बार इधर उधर खोजना ना पड़े, और एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए आपको, है ना। तो इसमें कौन कौन कप दिए जाते हैं, उबेर कप दिए जाते हैं, थॉम्स कप दिए जाते हैं, नारंग कप दिए जाते हैं, सुधीरमन कप दिए जाते हैं। और देख लेते हैं और कोई कप है का, हाँ, सुधीरमन कप हो गया, और रहमतुल्लाह कप हो गया, चड्ढा कप हो गया। इसमें कौन कौन कप हैं, चड्ढा, रहमतुल्लाह, सुधीरमन, नारंग कप, थॉमस कप, उबेर कप। बस इसका जो शॉर्ट स्टोरी है मेरे भाई, कौन सा अभी देख रहे हैं हम लोग, बैडमिंटन देख रहे हैं, बैडमिंटन देख रहे हैं, ओके। तो इसका जो शॉर्ट स्टोरी है कि कॉर्क को ऐसे मारता है जैसे लगता है बैर है। आप बैडमिंटन जब खेलते हैं बैडमिंटन, तो नहीं लगता है, कभी कभी गुस्सा में मार देते हैं तो एकदम लगता है उससे बैर है। बैर के मतलब उबेर, बेर का मतलब उबेर, ओके। बैर है, ऐसा मारता है सब कि मौसम एक नारंग हो जाता है। मौसम क्या हो जाता है, नारंग हो जाता है। अगर सीधे आसमान में मारते हो कप को तो मौसम क्या दिखने लगता है, मौसम नारंग टाइप दिखने लगता है, चेहरा पे भी बदरंग आ जाता है। तो मौसम से थॉमस हो गया, मौसम थॉमस, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा, मस इसमें भी आ रहा है, ओके। और नारंग से नारंग कप हो गया, ठीक है। तो मन करता है थोड़ा सा रहम कर लें, जब भी कप को मारते हो तो अगला आदमी बोलता है ना यार थोड़ा रहम करके मार, कॉर्क टूट जाएगा, फिर नया लाना पड़ेगा, इसलिए रहम से रहम कप हो जाएगा, रहमतुल्लाह कप हो जाएगा, ओके। और सुधार ही देते हैं उसको, अगर रहम नहीं करता है तो उसको सुधार देता है लोग पीट के, तो सुधार से सुधीरमन कप हो जाएगा। और अगर सुधारने का पहले कॉर्क पर अगर कोई सुधारने से पहले ही कॉर्क पर चढ़ जाता है तो चढ़ा कप हो जाता है। तो चढ़ जाने का मतलब, अगर मान लिया कि कॉर्क फेंके, फिर से आप एक बार स्टोरी को सुनिए कि जब भी आप बैडमिंटन खेलते हैं तो एकदम लगता है मन में बेर है, इतना ज़ोर से मारते हैं कि कॉर्क फूट जाता है,
समझ रहे हैं ना। तो बेर से हो जाएगा बेर कप, उबेर कप, ओके। और जैसे ही मतलब मारते हैं तो मौसम कैसा एकदम चेहरा पे हो जाता है, थमसा जाता है, एकदम थॉमस जैसन हो जाता है, तो थॉमस कप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नारंग हो जाता है, बिना रंग का एकदम नारंग हो जाता है, तो नारंग कप भी बैडमिंटन में मिला जाता है। उसके बाद अगला आदमी जब आप कस के कॉर्क को मारिएगा, आपका जो एंटी होगा वो बोलेगा यार तुम बढ़िया से मार लिया कर, और नहीं तो फिर चेहरा तो नारंग बना ही दिए हैं, नहीं तो सुधार देंगे, सुधार से सुधीरमन कप हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि अगर नहीं सुधारना थोड़ा रहम कर ले भाई, तो रहम से रहमतुल्ला कप हो जाएगा। और अगर नहीं वो भी में नहीं मानता है तो क्या करता है, लास्ट में कॉर्क पे चढ़ जाता है, तो चढ़ना से चड्ढा कप हो जाएगा। तक कौन कौन कप बैडमिंटन में मिलते हैं, उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, ठीक है। ये सारे कप कहाँ किस में मिलते हैं, बैडमिंटन में मिलते हैं, बैडमिंटन में मिलते हैं, ओके। समझ में आ गया, बैडमिंटन, बैडमिंटन ये इसलिए लिखते हैं ताकि आपको चेहरा में इमेज बन जाए, जैसे अभी इमेज बनाए बैडमिंटन का, उसी प्रकार से आपको समझ में आ गया कि बैडमिंटन में क्या क्या बताए थे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो अगला टॉपिक है टेनिस, ओके। अब जो ट्रॉफी वाली जो सिस्टम हो गया वो ख़त्म हो गया है आपको। अब थोड़ी सी टेनिस की जानकारी देते हैं, या अगले नेक्स्ट टॉपिक में दे दूं मैं आपको, चलो अब ये दे देता हूँ क्योंकि खेल से संबंधित है, तो इसी में दे देता हूँ। तो ये है टेनिस, इसमें 4 गो खेल होते हैं। कौन कौन होते हैं, ग्रैंड स्लैम मेजर होता है, सबसे मेजर जो होता है ग्रैंड स्लैम खेल होता है टेनिस में। ये इतना महत्वपूर्ण है कि मत कहिए, ये कितना स्टार लगा दें मुझे नहीं पता, बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो टेनिस खेल है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जनवरी में होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के नाम से जाना जाता है। जो जनवरी में खेल होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन के नाम से होता है, मेलबर्न में होता है ये, ठीक है। इसका हार्ड कोर्ट बोला जाता है। दूसरा होता है संस्करण इसका मई से जून में होता है, जिसे फ्रेंच ओपन कहा जाता है। मई से जून में जो होता है उसे फ्रेंच ओपन कहा जाता है, ये पेरिस में होता है, ठीक है। क्ले मिट्टी इसका नाम है। जून से जुलाई में जो होता है, 4 संस्करण बोले ना, पहला संस्करण जनवरी में, दूसरा मई से जून में, तीसरा जून से जुलाई में, और चौथा अगस्त से सितंबर में। तो जो जून से जुलाई में होता है उसको विंबलडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विंबलडन बोला जाता है, जो लंदन में होता है, ठीक है। ये घासकोट इसको भी बोला जाता है। अगस्त और सितंबर में जो होता है टेनिस, उसको यूएस ओपन बोला जाता है, जो अमेरिका न्यूयॉर्क में खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट बोला जाता है। और सब क्या है, 1904 में सबका स्थापना इसका हुआ है, इसका 1991 में हुआ, 1877 में हुआ, 1881 में हुआ है, ठीक है। इसका कोई फिक्स स्थान नहीं है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुआ था, ओके। कहाँ कहाँ, जनवरी में कि क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियाई ओपन बोलेंगे, मई से जून वाला को फ्रेंच ओपन बोलेंगे, जून से जुलाई वाला को विंबलडन बोलेंगे, अगस्त से सितंबर वाला को यूएस ओपन बोलेंगे। इसका शॉर्ट स्टोरी जो है वो स्टोरी आप देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका शॉर्ट स्टोरी जो होने वाला है, टेनिस में 4 खेल, कौन कौन, ग्रैंड स्लैम जनवरी में, ठीक है। मई में क्या है, फ्रेंच में जो लंदन जाएंगे, लेकिन जून में विंबलडन करके लंदन भेजी जाएगी, तो हमको यूएस समय में सेकंड के बाद अमेरिका में मिली होती है। ये आपको समझ में नहीं आएगा स्टोरी, ये स्टोरी का मतलब ये था कि घर से तंग कर रहे थे मम्मी पापा को, कोई लड़का घूमने के लिए नहीं बोलता है कि मम्मी इस बार हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया घूमने। कब तंग किया, तो 1 जनवरी को जब होता है, ठीक है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो समय सब लोग तंग करते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो वैसे ही एक बच्चा तंग कर रहा है जनवरी में जाने के लिए कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ठीक है, एकदम माइंड ओपन होल है, सीधे ऑस्ट्रेलिया हम जाएंगे जनवरी में, ठीक है। उनके मम्मी डांट बोल के मना करते तुमको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, मई से जून तक देखते हैं, कुछ अगर पैसा होता है तो तुमको फ्री में भेज देंगे हम वहाँ, ठीक है, मतलब फ्री में, एक तरीके से माइंड फ्री करके भेज देंगे, अभी तंग मत करो, ओके। अब जून से जुलाई में
ये क्या करता है, फ्री में भेजने की बात करते हैं, तो जब फ्री होकर भेजेंगे तो पैसा वैसा उतना है नहीं, तो फिर क्या करते हैं कि जून से जुलाई में फिर से एक बार बोलता है कि मम्मी भेजोगे या हम ऐसे ही लंदन चले जाएं, ठीक है, या ऐसे ही बेला जाएं, विंबलडन चले जाएं, ठीक है। बस खाली इशारे को समझिए, तो विंबलडन हो जाएगा जून से जुलाई में, और वही फिर अगस्त में, अगस्त के साथ यूएस जुड़ा हुआ है, यूएसएस अगस्त सितंबर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन खेल होते हैं, 4 प्रकार के खेल होते हैं, जनवरी में, मई से जून में, जून से जुलाई में और अगस्त से सितंबर में होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। उम्मीद करते हैं कि आज की सारी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की टॉपिक जो हमने कवर किया वो क्रिकेट कवर किया, क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी, ठीक है, गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफी, बैडमिंटन से संबंधित कप एवं ट्रॉफी और टेनिस के बारे में हमने पूरी जानकारी ली, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए सर, तो हम निश्चित रूप से आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो भी टॉपिक देते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत किया हुआ रहता है। जो भी आपको टॉपिक देते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम पढ़ाते हैं, ताकि आपको सीधे सीधे दिमाग में घुसे और सीधे एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन बना करके आएँ। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने खेल बताया, अगर फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, 2 बार कम से कम इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग से कभी नहीं जाने वाला है, नहीं तो एक बार ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई निरंतर करते रहें आप लोग, ठीक है। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, और फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।